विनय या विनय पीटक। आपने अगर धम्म की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको पता चलेगा कि जो भिक्खु और भिक्खुणी हैं, यानी जो मंक्स हैं या जो नन्स हैं या जो भिक्षु हैं या भिक्षुणी हैं या जो भगवान बुद्ध के टीचर हैं या जो पाली पढ़ते समय जो चीवर पहन के स्टूडेंट पाली पढ़ते हैं, वो कुछ नियमों में बंधे होते हैं। उनके जो नियम हैं उनको विनय बोलते हैं। विनय की पूरी एक किताब है जिसको विनय पीटक बोलते हैं। विनय उन 3 मुख्य भागों में से एक भाग है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। बेसिकली पहले 2 भाग थे, एक विनय और एक सूत्र। सूत्र माने जो कहा गया है सारा वो, और एक भिक्षुओं के जो चर्या है, जो पूरे दिन उनको करना होता है, उसके नियम। बाद में 3 भाग हो गए। सुत्त पीटक 2 भागों में बदल गया, एक सुत्त जो आम होते हैं और एक अभिधम्म पीटक। अभिधम्म का मतलब है जो खास तौर से मन का और जो शरीर का, यानी कि नाम और रूप का जो साइंस और विज्ञान है, वो अभिधम्म में आने लगा। यहाँ हम विनय पीटक की बात करेंगे। बेसिकली जो विनय है भिक्खु की आचार संहिता यानी कोड बोलते हैं, भिक्खु के मंक्स के कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने दुनिया में भिक्खु हैं वो इससे बंधे हुए होते हैं। ये भगवान बुद्ध ने जब धम्म को जाना, जब बोधि उनको प्राप्त हुई, और बोधि प्राप्त होने के बाद में जब संघ बनना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे संघ बनता गया वैसे वैसे संघ में, क्योंकि संघ में जो आते थे वो पहले सीधे और सादे लोग ही आते थे, वो कोई पैदाइशी भिक्खु होते नहीं थे। तो वो आ रहे हैं और भगवान उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनमें लड़ाई झगड़े, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, बात करना, चीत करना, ये सारे नियम उनमें डेवलप किए भगवान बुद्ध ने। ये देखते हुए ये सारे प्रैक्टिकल हैं कि विपश्यना साधना में कौन से नियम सहायक हैं, कौन से नियम मोक्ष प्राप्त में, निब्बान प्राप्त में सहायक हैं, किस नियम से मोक्ष प्राप्ति में या निब्बान प्राप्ति में नुकसान होता है और किससे फायदा होता है। तो सारे नियम जैसे जैसे समस्या आती गई भिक्खु संघ के अंदर, वैसे वैसे वो नियम बनते गए और वो नियम फिक्स होते चले गए। परमानेंट बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जब शरीर को छोड़ा तो उस समय आनंद से कहा था कि भिक्खु चाहें तो कुछ नियम छोड़ सकते हैं छोटे मोटे, और बाद में भिक्खुओं ने छोड़े भी, कुछ बढ़ भी गए। यहाँ 2 तरह के नियम चलते हैं। एक तो वो जो भगवान बुद्ध ने बिल्कुल फिक्स किए थे, जितने फिक्स किए थे उतने चलते हैं, उसको स्थिरवाद बोलते हैं। वो अभी तक स्थिर हैं तो इसलिए उसको स्थिरवाद बोलते हैं या थेरवाद बोलते हैं। थेर और स्थिर एक ही बात होती है। और एक वो जो कुछ बदले थे उनको महासांगिक या महायानीवाद बोलते हैं। तो जो फिक्स वाले हैं वो जो भिक्खुओं के लिए हैं वो 227 हैं, और जो भिक्खुणियों के लिए हैं वो 311 हैं। और जो फिक्स नहीं है, जो बदल गए हैं, वो थोड़े ज्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ फिक्स वालों की बात करेंगे। वो ज्यादा वाले भी कोई खास नहीं, छोटे मोटे फेर में बदलते हैं। धम्म एक ही है, बुद्ध एक ही है, जो पढ़ाया है वो सब एक ही है, रास्ता वही है, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता वही है सभी का, और सभी बुद्ध के अनुयायी हैं अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बुद्ध के अलावा उनका कोई उपास्य है भी नहीं, कोई टीचर है भी नहीं, कोई अभी तक ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं जो बुद्ध से ज्यादा जानकार हो और बुद्ध से ज्यादा बता चुका हो या बता सके। तो यहाँ विनय का जो मेरा बताने का नियम है या जानकारी है वो इसलिए है क्योंकि आपको ये पता चले कि जो भिक्खु और जो भिक्खुणी आपके यहाँ आता है, या जिसको जो बिहार में आपको मिलता है या जो रास्ते में आपको जाता है वो दिखाई देता है, वो कितने नियमों से बंधा होता है, कितनी मेहनत करता है और कितना ज्यादा वो चीजों को देख के अच्छी तरह से संभाल के चलता है, कितनी नियम उसके पालन करने के लिए होते हैं ताकि आपका सम्मान, आपका रेस्पेक्ट उसके प्रति बराबर मेंटेन रहे, बढ़े और समझे। और जब आप किसी भिक्खु से भिक्खुणी से बात करें तो देखें कि भिक्खु कितने बंधे हुए नियमों में जो भगवान बुद्ध ने बनाए हैं कितनी अच्छी तरह से आपसे व्यवहार करते हैं। और कभी आप अगर भिक्खु का जीवन जिए 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कर सकते हैं जब चाहे जब, तो आपको आसानी हो कि भिक्खु के नियम पर चलने के लिए तो आपको भिक्खु के नियमों का, भिक्खुणी के नियमों का पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ विनय के नियम जो 227 और जो 311 हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बेसिकली जो विनय शब्द है, विनय में वी निकाल दीजिए तो नय रह जाता है। नय का मतलब है ढंग या पद्धति या तरीका या मैनर, यानी कि जो कोई चीज हम करने का ढंग है या पद्धति है उसको पाली में नय बोलते हैं। और अगर उस पर विशेष लगा दें, विशेष को शेष हटा के खाली वी रह जाता है। विशेष का मतलब है कोई खास चीज लगा दें तो वो
वी और नय बन जाता है, विनय बन जाता है। यानी खास तरह से जो पद्धति है, खास पद्धति। खास पद्धति इसलिए बोलते हैं क्योंकि विनय का मतलब, विनय जो नियम है वो भिक्खु और भिक्षुणियों के लिए ही विशेष रूप से बनाए गए हैं और किसी पर लागू नहीं होते। यानी विनय जो, अगर कहीं विनय की हम बात करेंगे तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो भिक्खु और भिक्षुणी के नियम है, जो उनकी चर्या के, दिनचर्या के नियम है, जो उनके धर्म सीखने के नियम है, उस नियम की बात हम कर रहे हैं। तो विशेष हो गया, इसलिए विनय हो गया। तो विनय हम इसलिए इसको विनय बोलते हैं। विनय में जब विनय के नियम बनते हैं और विनय के नियम आते हैं तो विनय में सबसे पहले जो आता है वो आता है निदान। निदान को इंग्लिश में कहें तो कन्फेशन बोलते हैं, जो बाद में ईसाई मत में भी गया। निदान जैसे कहते हैं ना कि कोई समस्या आ गई उसका निदान करना है, या वो हमने उसका निदानीकरण कर लिया है, या वो बात खराब हो गई थी मगर हमने उसको निदान कर लिया है। निदान का मतलब कन्फेशन है। भिक्खु और भिक्षुणी में कोई समस्या आती है तो उसको निदान बोलते हैं, निदान करते हैं, वो कन्फेस करते हैं, उसकी मीटिंग होती है, उसको उपोषित भी बोलते हैं। बेसिकली उपोषित का असली मतलब वही है जहां वो अपनी कमियों को पूरा करते हैं, पोषित करते हैं, उपपोषित करते हैं जो सीखा है, तो उसको वहां वो उपोषित में बैठते हैं। ये प्रक्रिया महीने में 2 बार अपनाई जाती है। एक जो 14 होती है, काली 14 यानी ब्लैक वाला 14th डे, और एक होता है पूर्णिमा यानी फुल मून डे। उस दिन वो सारे भिक्खु वहां बैठते हैं। तो सबसे पहले निदान का प्रोसेस होता है, उसके बाद में फिर भिक्खुओं के लिए 8 तरह का प्रोसेस और है, जो पाराजिक है, संघादिशेष है, अनियत है, निसज्ञ, पाचित्य है, पाचित्य है, पाटी देशीय है, सेखी है और अधिकरण है। और महिलाओं के लिए एक कम होता है, महिलाओं के लिए अनियत नहीं होता, क्योंकि अनियत भिक्खु के लिए होता है। ये जब अनियत के बारे में जिक्र करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले निदान आएगा, उसके बाद में ये 8 आएंगे, तब ये जाके नियम पूरे होंगे जो 227 हैं और 311 हैं। आप इन नियमों को सीखिए और इनको जानिए और भिक्खु बनने की 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ट्रेनिंग करने का मन बनाइए। जब कभी भिक्खु कहीं हो उनके साथ में देखिए कि उनकी लाइफ कैसी होती है। संत की लाइफ जीना, साधु की लाइफ जीना अच्छा होता है तो आपको डिफरेंस मिलेगा। मगर आप इस जानकारी को लेके कभी किसी भिक्खु या भिक्षुणी पे कोई उंगली ना उठाएं, मन में भी ये बात ना लाएं क्योंकि भिक्खु ने ये काम नहीं किया, विनय में तो ऐसा होता है, या विनय तो ये कहता है भिक्खु ये काम करता है, या भिक्खु ने ये नियम तोड़ा है। क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार कहने का कि भिक्खु, क्योंकि बड़े भिक्खु को है, जो उनसे बड़ा भिक्खु है, जो उनका संघ नायक है, जो संघ का पूरी तरह से मैनेज करता है, या एज में उनसे बड़ा भिक्खु है, उसका अधिकार है ये कहने का, आपका अधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी भिक्खु ने कोई नियम का पालन नहीं किया है या कोई ऐसी बात है तो आप संयत रहें, आप इसकी चर्चा ना करें। अगर कभी कहीं जिक्र करना पड़े तो आप किसी बड़े भिक्खु से कह सकते हैं कि भिक्खु वहां ऐसे ऐसे बात हुई, बस कह के छोड़ दें, सलाह ना दें, मशवरा ना दें, इंफॉर्मेशन दे दें, क्योंकि ये आपके नियम में आता नहीं है। यूं सम्राट अशोक ने बहुत सारे चीवर उतरवाए मगर उन्होंने खुद नहीं उतारे। उन्होंने भी भिक्खु को, जो बड़े भिक्खु थे, उनको ये कहा कि बहुत सारे मत यहाँ हो गए हैं और इसमें बहुत ज्यादा आडंबरकारी भिक्खु आ गए हैं, तो इसको धर्म को शुद्ध करना है, परिशुद्ध करना है, और जो भिक्खु अच्छे जानकार हैं उनको अलग करना है, और जो भिक्खु खराब हैं, जो भिक्खु रोटी के लिए आए हैं, या जो भिक्खु यहाँ गंद फैलाते हैं, या जिनका मत कुछ और है, या जो पैसा इकट्ठा करते हैं या व्यभिचार करते हैं, उनको हटाना है। तो वो पर्दे में छुपे रहे अपनी सेना के साथ में, और भिक्खु ही भिक्खु से सवाल जवाब करके ये पूछा कि बताओ तुम्हें कितना धर्म आता है, कितना नहीं है। जिस भिक्खु को वो ये समझते थे कि इसकी उपसमता नहीं हुई है, ये टेंड नहीं है, ये बेकार भिक्खु है, ये जानता नहीं है, तो उसको उन्होंने कहा कि आप चीवर उतार के रख दें, और चीवर उतार के रखने के बाद में राजा के सैनिक उनको ले जाके आम आदमी का जीवन जीने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि कोई भिक्खु वहां पे कुछ बदतमीजी ना करे, इसलिए राजा की सेना वहां पर्दे के पीछे थी। यानी वहां भी सम्राट अशोक ने इस बात को ध्यान रखा कि भिक्खु की लाइफ में भिक्खु ही, बड़ा भिक्खु ही एंटर कर सकता है, उपासक नहीं कर सकता, उपासिका नहीं कर सकती। तो आप ध्यान रखें, जानकारी जरूर लें। जानकारी इसलिए लें क्योंकि आपको जब भी भिक्खु बनेंगे तो विनय के नियम पहले से पता होगा, तो अच्छी तरह से आप भिक्खु बनेंगे, बढ़िया भिक्खु बनेंगे आप, और बहुत बढ़िया तरह से धर्म को फैलाएंगे। इसलिए जानकारी रखें। ये मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया। अगली सीरीज में आपको निदान बताऊंगा। निदान एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है जो भिक्खु संघ की सबसे पहले भूमिका होती है। धन्यवाद।